नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य में अबुआ आवास के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक करना है वेरिफिकेशन। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान के तहत अबुआ आवास योजना के आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर है। बीते सप्ताह तक जिला भर में 1.5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और प्राप्त आवेदन को पोर्टल में अपलोड करने की आखिरी तिथि 28 दिसंबर है और विभाग के द्वारा तय किए गए कार्यक्रम के मुताबिक आवेदनों का सत्यापन 31 दिसंबर तक करना है। साथ ही लाभुकों के चयन को अंतिम रूप देने के लिए 4 जनवरी तक विशेष ग्राम सभा करवाने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, वसूली का जरिया बन रहा पॉक्सो एक्ट, 6 दिन में 8 आरोपी रिहा। झारखंड की कोर्ट के सामने कई समस्याएं हैं। पीड़िता के पूर्व के बयान से पलटने के कारण कोर्ट को मजबूरन आरोपी को बरी करना पड़ता है, जो एक गंभीर समस्या का रूप ले रहा। एक सप्ताह में 8 मामलों के आरोपी को बरी होने पर विधि विशेषज्ञ की माने तो पॉक्सो एक्ट वसूली का धंधा बनता जा रहा। 8 मामलों के आरोपी दुष्कर्म के आरोप में जेल में थे और 8 मामलों में 2 मामले ऐसे हैं जिनमें पॉक्सो एक्ट ने सिर्फ 4 सप्ताह में फैसला सुना दिया। पीड़िता सिर्फ 4 से 5 महीने में ही पूर्व के बयान से मुकर गई और सिविल कोर्ट रांची में पॉक्सो एक्ट के तहत इस साल अब तक 177 मामले में जांच अधिकारी ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है और इनमें से 77 मामलों में फैसला आ चुका है। वर्तमान में लगभग 100 मामले लंबित हैं और कई मामलों में पीड़िता या फिर उसके परिजन की ओर से जिस आरोप को लेकर प्राथमिकी दर्ज करवाई जाती है, जब कोर्ट में उस घटना को सही बताने का काम आता है तो पीड़िता जो है मुकर जाती है। अगली खबर, भगवान राम के लिए शहर से गांव तक तैयारी। रांची में सजेगा राम दरबार, 15 मंदिरों से पहुंचेगी झांकी। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी और इस आयोजन को लेकर पूरे प्रदेश में तैयारियां चल रही है। इस तैयारी में राजधानी रांची सहित पूरा झारखंड लगा हुआ है। श्री राम मंदिर अयोध्या से आए अभिमंत्रित अक्षत राजधानी रांची के विभिन्न मंदिरों में रखे जा रहे, लोगों को इसके दर्शन भी करवाए जा रहे। वहीं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी की ओर से तमाम तैयारियां की जा रही है। अगली खबर, बोकारो में नक्सली ने आदिवासी शख्स को उतारा मौत के घाट, घटना स्थल पर छोड़ दिया पर्चा। बोकारो जिला के चतरोचटी थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने एक आदिवासी शख्स की हत्या कर दी और घटना चूटे पंचायत के अमन पहाड़ के तलहटी पर बसे दंदरा गाँव की है। दंदरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और शख्स की हत्या करने के बाद नक्सलियों ने शव को मृतक के आवास से कुछ ही दूरी पर फेंक दिया। मृतक की पहचान 45 वर्षीय सुखराम मांझी के रूप में की गई है, जो कि पूर्व वार्ड सदस्य था। फिलहाल अपने गांव में मुर्गे की दुकान चलाता था। अगली खबर, नए साल में झारखंड को सौगात, 4000 करोड़ से बिजली संसाधन का विकास। संताल के 4 जिलों में गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड बड़े स्तर पर संसाधनों का विकास शुरू करने जा रहा। झारखंड में 4000 करोड़ से बिजली संसाधन विकसित होंगे और संताल में निविदा प्रक्रिया पूरी करके कंपनी का चयन और वर्क ऑर्डर दे दिया गया है और एजेंसी की टीम संताल के जिलों दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़ में सर्वे कर रही है और अब जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। अगली खबर, टीएसपीसी का सब जोनल कमांडर सहदेव गंजू हथियार के साथ गिरफ्तार। लातेहार पुलिस को मिली कामयाबी। लातेहार पुलिस ने नक्सली संगठन टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर सहदेव गंजू उर्फ रोशन जी उर्फ रंजन उर्फ रितेश जी उर्फ अभिषेक को गिरफ्तार किया है और उसकी गिरफ्तारी बालूमाथ थाना क्षेत्र के हिसावर भांग जंगल से की गई है। इस आशय की जानकारी पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने देर शाम पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में दी और बताया कि 25 दिसंबर की रात सूचना मिली थी कि टीएसपीसी नक्सली संगठन का जोनल कमांडर आक्रमण गंजू अपने कुछ सहयोगी के साथ बालूमाथ थाना के हिसावर भांग जंगल में भ्रमणशील है। अगली खबर, आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान में गुरुजी क्रेडिट कार्ड के लिए 1,55,000 आवेदन। वहीं आवास योजना के लिए 30 लाख आवेदन आए हैं। 24 नवंबर से आरंभ हुई आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान अब अंतिम चरण में है और 27 को लातेहार और फिर 29 दिसंबर को रांची में अभियान का समापन किया जाएगा। इस दौरान 57,35,964 आवेदन जो है विभिन्न योजनाओं के लिए आए हैं, जिसमें 19,74,278 आवेदन का निष्पादन ऑन द स्पॉट हो गया है। शेष की प्रक्रिया चल रही है और इस अभियान में सरकार ने अबुआ आवास योजना के लिए भी आवेदन मंगाए थे। सरकार ने इस योजना के तहत 3 वर्षों में 8 लाख लोगों को 3 कमरे का मकान उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा था, पर 26 दिसंबर तक सर्वाधिक आवेदन अबुआ आवास योजना के लिए ही आए हैं। बड़ी खबर, सीएनटी एक्ट से छेड़छाड़ करने का विरोध। झारखंड पार्टी ने सीएनटी एक्ट की मूल भावना से छेड़छाड़ करने के प्रस्ताव का विरोध किया और इसको लेकर हरमो स्थित झापा केंद्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता की गई।
झापा की केंद्रीय सचिव अंशु एक्का ने कहा कि हेमंत सोरेन ने अपने और अपने परिवार वालों के नाम से सैकड़ों एकड़ आदिवासी भूमि की खरीद करके राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से ये खरीद की है और इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार अब CNT एक्ट से थाना की बाध्यता को समाप्त करना चाहती है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव अशोक भगत ने कहा कि यदि CNT एक्ट की मूल भावना से छेड़छाड़ की जाती है तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा। अगली खबर, खरसावां जिले को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी 370 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात। कहा कि विपक्ष को टीन के चश्मे से नहीं दिखता झारखंड का विकास। सरायकेला में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोंदापुर मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम में सहभागिता दिया और इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि हमारी नीति और नियत एक जैसी है, हम जनता से जो वादा करते हैं उसे निभाते भी हैं। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से आदिवासी, दलितों, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक महिलाओं, युवाओं, किसान, मजदूर और समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं और सेवाएं पहुंच रही है। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों को 370 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जल, जंगल और जमीन बचेगी तभी आदिवासी बचेंगे। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन ने चतरा को 470 करोड़ की दी सौगात। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को खूब सुनाया और कहा कि प्रदेश में बिचौलियावाद पर लगाम लगा है। चतरा के सिमरिया प्रखंड में आपकी योजना सरकार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिरकत की और इनके साथ मंत्री सत्यानंद भोक्ता, बादल पत्रलेख भी थे। और इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रखंड एवं जिला मुख्यालय से बिचौलियावाद समाप्त करने के लिए सरकार ने योजना लाई है और हर प्रखंड के सभी पंचायत में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के शिविर में बहुत हद तक बिचौलियावाद पर लगाम लग चुकी है। बड़ी खबर, राजभवन के पास पारा शिक्षकों का हल्ला बोल। पुलिस ने CM आवास जाने से रोका तो करने लगे जमकर नारेबाजी। अस्थायीकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास घेरने निकले। टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक राजभवन के पास ही रोके गए और पहले ने मोराबादी मैदान से एकत्रित होने की अनुमति नहीं दी गई थी। बाद में राज्य भर से पहुंचे टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों ने राजभवन के समीप ही जमा होकर मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने का प्रयास किया और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। पारा शिक्षकों ने वहां सभा आयोजित करके अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और इस बीच पारा शिक्षकों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन पारा शिक्षकों ने कहा कि जो भी वार्ता होगी वह धरना स्थल पर ही होगी। बड़ी खबर, राज्य के आंदोलनकारी शिक्षकों ने अपना विरोध प्रदर्शन 5 जनवरी तक स्थगित कर दिया है। बता दें कि 26 दिसंबर वेतन निर्धारण की मांग को लेकर पिछले 127 दिनों से आंदोलन कर रहे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा JTT उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के 2 प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के बाद अपना विरोध 5 जनवरी तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया। अधिकारियों ने बताया कि TET पास सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले शिक्षकों ने मुख्यमंत्री आवास घेराव करने की कोशिश की, लेकिन राजभवन के पास रोका गया। पांडे ने संवाददाताओं से कहा कि मैंने शिक्षकों से आंदोलन समाप्त करने का आग्रह किया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे ने संबंधित अधिकारी के साथ मांग पर चर्चा करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा है। बड़ी खबर, सिविल सेवा की मुफ्त तैयारी करवाएगी हेमंत सरकार। बता दें कि राज्य सरकार संताली भाषा कोचिंग के माध्यम से अनुसूचित जनजाति श्रेणी के युवाओं को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की निःशुल्क तैयारी करवाएगी और इसकी जिम्मेदारी रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान को दी गई है। कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति श्रेणी के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित संताली भाषा में सफलता दिलवाना है और इस परीक्षा में संताली को भी एक वैकल्पिक विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है। अगली खबर, पुलिस प्रशासन ने जारी की जिले के कुख्यात अपराधी की सूची। STF ने शुरू किया संयुक्त कार्रवाई। बता दें कि रांची जिला SSP कार्यालय ने वर्ष 2021-22 एवं 2023 तक की CCA से संबंधित विवरणी जारी कर दी है। जारी विवरणी में 177 अपराधी की सूची जारी की गई है, जिसमें कई कुख्यात अपराधी, उग्रवादी एवं जमीन कारोबारी के नाम भी शामिल हैं और रांची जिले के ऐसे अपराधी हैं जिन पर जिले को अशांत करने और अपराध फैलाने के आरोप हैं। इनमें 43 वैसे अपराधी हैं जिन पर CCA की धारा 12(2) दर्ज है। वहीं 23 वैसे अपराधी की सूची है जिन्हें जिला बदर किया गया है। बड़ी खबर, झारखंड में पहली बार होगी 550 प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति। 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को झारखंड सरकार की 4वीं वर्षगांठ पर करोड़ों रुपए की परिसंपत्ति लाभुकों के बीच बांटेंगे। कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, साथ ही हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे। इसके तहत +2 विद्यालय में पहली बार 550 प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति होगी। हालांकि मंत्रिमंडल समन्वय ने अब तक बांटी जाने वाली परिसंपत्ति और दी जाने वाली नौकरियों के बारे में ब्यौरे को अंतिम रूप नहीं दिया है और कई विभागों द्वारा अब तक लाभुकों का पूरा ब्यौरा नहीं प्रेषित करने की वजह से इसमें समय लग रहा।
अगली खबर, टाटा मोटर्स के 2700 कर्मियों के अस्थायीकरण का ड्राफ्ट तैयार। अस्थायी होने वाले 22 कर्मचारी को दिया जा सकता है सेल्स मार्केटिंग का काम। टाटा मोटर्स के 2722 कर्मचारी के अस्थायीकरण को लेकर कंपनी प्रबंधन ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ड्राफ्ट को 30 दिसंबर तक श्रम विभाग में जमा करना है। ड्राफ्ट के बिंदुओं को कंपनी प्रबंधन ने यूनियन के साथ साझा किया है ताकि प्रबंधन यूनियन की सहमति के बाद श्रम विभाग के मार्फत त्रिपक्षीय समझौता बनाया जा पाए। और कंपनी प्रबंधन द्वारा तैयार ड्राफ्ट में एक और जहां स्थायीकरण के साथ कर्मचारी का स्थानांतरण संभव हो पाएगा। कंपनी भविष्य की रणनीति पर काम कर रही है और कंपनी के वरीय अधिकारी का मानना है कि उत्पादन के साथ ही मार्केटिंग और सर्विस पर भी फोकस करना होगा। अगली खबर, सहारनपुर में देवबंद के एक मदरसे से पुलिस ने एक छात्र को उठाया है और इस छात्र ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली जिसमें लिखी थी कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह दूसरा पुलवामा किया जाएगा। धमकी देने के आरोपी मोहम्मद तलहा मजहर को पुलिस ने दारुल उलूम से अरेस्ट कर लिया है। एटीएस और एलआईयू छात्र से पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की बात कही। थाना देवबंद के एक मदरसे के छात्र मोहम्मद तलहा मजहर, जो कि झारखंड का रहने वाला है, एटीएस के स्थानीय यूनिट और पुलिस मिलकर अब छात्र मोहम्मद तलहा मजहर के सभी कनेक्शन खंगाल रही है। और ये छात्र किन किन लोगों से बात करता है, इसके फोन में कौन से व्हाट्सएप ग्रुप है, ये सब देखा जा रहा। अगली खबर, झारखंड सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के 25,000 राशन डीलरों को 228 करोड़ रुपए की बकाये का भुगतान करेगी। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राज्य में करीब 62 लाख कार्डधारियों को डीलर राशन बांटा था, लेकिन कोरोना काल में 2.5 साल का कमीशन इन्हें नहीं दिया गया है। इस राशि का भुगतान केंद्र सरकार को करना है। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बताया कि बकाया राशि की मांग को लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग जो है केंद्र सरकार को 12 बार पत्र लिख चुका है, लेकिन न तो पैसों का भुगतान किया गया और न ही कोई संतोषजनक जवाब मिला है। अगली खबर, राजधानी रांची के अलवर टेक्का चौक के पास नगर विकास विभाग की एजेंसी जुडको के द्वारा 18 करोड़ रुपए की लागत से गोल फुट ओवरब्रिज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बंगाल की कंपनी BRBA को ब्रिज बनाने का ठेका दिया गया है। कंपनी ने काम शुरू करने से पहले अलवर टेक्का चौराहे को बाईं ओर शिफ्ट भी कर दिया है। जल्दी फुट ओवर ब्रिज का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। इधर चौक पर ब्रिज बनाने की योजना पर सवाल खड़े हो रहे। दरअसल फुट ओवर ब्रिज की ऊंचाई लगभग 26 फुट और चौड़ाई करीब 16 फीट है और ब्रिज के दो तरफ 1-1 मीटर के एस्केलेटर और 1-1 मीटर की सीढ़ी भी होगी और इसके बनने के बाद अलवर टेक्का चौक की सुंदरता समाप्त हो जाएगी। लोगों ने इसे पैसे की बर्बादी और शहर के धार्मिक सांस्कृतिक ताने बाने पर हमला बताया है। और वजह यह है कि रामनवमी एवं सरहुल की शोभा यात्रा में श्रद्धालु 25 से 50 फुट ऊंचे झंडे के साथ शामिल होते हैं।